अफसोस है इसराइल में इंसानियत नाम की चीज़ जो है वो पाई नहीं जाती। आज की जो सबसे बड़ी और अहम खबर है, पाकिस्तान ने अब्दाली मिसाइल का जो है वो एक कामयाब तजर्बा किया है। इंडिया के लिए एक अलार्मिंग जो है वो एक चीज़ रेड फ्लैग है। मल्टीपल अटेम्प्ट्स हिंदुस्तान कर चुका है पाकिस्तान के ऊपर हमला कर। पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार है। एक पाकिस्तान से भगोड़ा मेजर है, उस भगोड़े के साथ जाकर मुलाकात करते हैं। मेरे लवर्स भी हैं, मेरे हेटर्स भी हैं। ये इज्जत अल्लाह की तरफ से है, किसी की जिल्लत है तो वो अल्लाह की तरफ से है। उनके लिए जरूरत है कि नॉक नॉक कि हमने जो कुछ भुगतना था, जो कुछ बैड टाइम जो भी हमने देखना था वो देख चुके हैं। हसन अयूब खान के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज सहाफ़त का आलमी दिन है और आज के दिन जो है मुझे याद आ रहे हैं अपने सहाफ़ी भाई और मीडिया वर्कर्स जो इसराइली बर्बरियत का निशाना बने और ये गुज़िश्ता तकरीबन 1.5 साल के अंदर जो है वो निशाना बने। इनकी तादाद 166 बताई जाती है। इंतहाई अफसोसनाक, यानी अक्टूबर 2023 से आज तक जो है ये सिलसिला जारी है और इस दिन के जो है वो मैं यही कहूँगा कि अफसोस है इसराइल में इंसानियत नाम की चीज़ जो है वो पाई नहीं जाती। और अगर इंसानियत का ही जिक्र किया जाए तो हिंदुस्तान भी जो है उसके शाना बशाना है और हिंदुस्तान में भी इंसानियत नाम की चीज़ जो है वो उसके करीब से भी नहीं गुजरी। बहरहाल जी, आज की जो सबसे बड़ी और अहम खबर है वो ख़बर ये है कि पाकिस्तान ने अब्दाली मिसाइल का जो है वो एक कामयाब तजर्बा किया है। ये ग्राउंड टू ग्राउंड जो है 450 किलोमीटर रेंज का ये जो मिसाइल है और ये बेसिकली लेस है जो बिल्कुल लेटेस्ट और जदीद किस्म का नेविगेशन सिस्टम के साथ, और इसमें मनूवरेबिलिटी का जो है एक निज़ाम जो है वो फिक्स्ड है। यानी इसमें ये इतना स्मार्ट मिसाइल है कि अगर इसको पहाड़ी इलाके में इस्तेमाल किया जाए तो ये पहाड़ी इलाके में पहाड़ से नहीं टकराएगा। ये अपने टारगेट को, अपने हदफ को तक पहुँचेगा और इसकी जो एक्यूरेसी बताई जा रही है वो 100% है। टारगेट जो इसने हर सूरत हिट करना है और ये इंडिया के लिए एक अलार्मिंग जो है वो एक चीज़ रेड फ्लैग है जो शायद वो अब देख लिया उसने, क्योंकि जितना भी ईस्टर्न साइड है हमारी, यानी इंडिया के जो इलाके आते हैं हरियाणा, जलंधर, अमृतसर, यहाँ तक कि दिल्ली, और इसके अलावा इवन कि अगर थर वाली साइड पर भी देखा जाए तो थर में भी जितनी इंस्टॉलेशंस हैं उनको बआसानी हिट करने की सलाहियत ये रखता है। तो बहरहाल जी, एक तो खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं जिन लोगों ने इसमें काम किया, इसमें जो है अपना हिस्सा डाला, और यकीनन ये मिसाइल जो है ये नाकाबिल तस्खीर बनाता है हमारे दिफा को। दूसरी जो अहम बात है वो एक बड़ी जो मेरे सोर्सेज बता रहे हैं अच्छी खबरें नहीं है जी। अगर लोग समझ रहे हैं कि डी एस्केलेशन हो रही है और हिंदुस्तान जो है वो अब, क्योंकि बड़ी पावर्स बीच में आ चुकी हैं, बड़े प्लेयर्स बीच में शामिल हो चुके हैं, अमेरिका आ गया है, सऊदी अरब, दीगर ममालिक, तो शायद क्या डी एस्केलेट मामला हो जाएगा। तो मेरी इतलात ये हैं कि हिंदुस्तान अपनी रवायती हठधर्मी और अपनी जारहाना सोच के ऊपर आज भी डट के खड़ा है। वो पाकिस्तान के ऊपर जो है वो कभी भी किसी भी वक्त हमला करने की तलाश में है। जहां उसको विंडो मिलेगी वो पाकिस्तान के ऊपर हमला आवर होगा। और इस हवाले से हमारी भी जो अफवाज हैं वो भरपूर तैयार हैं। और एक खबर मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, जब से ये मामला हुआ है यानी 22 अप्रैल से आज तक, तो मल्टीपल अटेम्प्ट्स हिंदुस्तान कर चुका है पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की, पाकिस्तान पर स्ट्राइक करने की। राफेल वाली तो एक बात आपने जो है वो मीडिया पर आ चुकी है, मज़ीद बातें जो हैं वो शायद नहीं आई, लेकिन ये है कि मल्टीपल अटेम्प्ट्स हैं, यानी 3 से ज़ायद हैं। जब 3 से ज़ायद हैं, अब कितनी हैं मैं इसकी जो है वो तफसील में नहीं जाऊँगा, लेकिन मल्टीपल अटेम्प्ट्स हैं और ये अटेम्प्ट्स जो हैं वो बिल्कुल हिंदुस्तान अपनी अय्यारी के साथ और एक तरीके से जो है ना वो पाकिस्तान के ऊपर हमला आवर होना चाह रहा था, कुछ टारगेट जो है वो उसको हिट करना चाह रहा था। लेकिन जब उसने ऐसी कोशिश की, आगे पाक फ़ौज को, पाक फ़ज़ाइया को और पाक बहरिया को उसने जो है वो रेडी पाया। हिंदुस्तान ने अपनी जो डिप्लॉयमेंट है फोर्सेस, चाहे वो नेवल फोर्सेस हैं, चाहे वो एयर फोर्स है, चाहे वो जो है वो बड़ी फोर्स है यानी आर्मी है, उन तमाम की तमाम को जो है वो हैवी डिप्लॉयमेंट कर चुका है। अपनी जितने भी जदीद हथियार हैं
उनको भी बिल्कुल बॉर्डर के करीब ला चुका हुआ है। अपने एयरक्राफ्ट को उसने रेडी रखा हुआ है, मिसाइल सिस्टम भी उसने अपने जो है वो बिल्कुल रेडी किए हुए हैं पाकिस्तान के ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन हिंदुस्तान को मालूम है कि जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं वो हर किस्म की जारियत का हिंदुस्तान की हर किस्म की जारियत से निपटने के लिए भी तैयार हैं और उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार हैं। आर्मी चीफ हाफिज सईद आसिम मुनीर, उनके बारे में जो दिफाई तज्जियाकार कहते हैं कि बड़े सख्त गीर ऑफिसर हैं। दिफाई तज्जियाकारों के मुताबिक कि वो वॉर कोर्सेज जो होते हैं जो उन्होंने किए उसमें वो नई जो है वो इनोवेशन लेकर आए। हाफिज सईद आसिम मुनीर अगर जंग हुई तो वो अगले मोर्चों के ऊपर मौजूद होंगे। हाफिज सईद आसिम मुनीर अगर ज़रूरत पड़ी तो हिंदुस्तान ने अगर जंग छेड़ी पाकिस्तान के साथ तो फिर उसको मंतकी अंजाम तक उन्होंने पहुंचाना है, वो ऑल इन जाएंगे। ही विल शो नो मर्सी। ये दफाई तज्जियाकार उनसे मुतल्लिक बात कर रहे हैं कि ही ओनली डील इन ब्लैक एंड वाइट, वो ग्रे एरिया में नहीं खेलते। वो ऐसा जो है वो सोल्जर है जो ग्रे एरिया में जाता ही नहीं है, वो या वाइट है या ब्लैक है और वहीं पर जो है उसने अपना जो फैसला है वो कर देना है। अगर किसी किस्म की जहारियत करने में कामयाब होता है हिंदुस्तान तो फिर पाकिस्तान ने जो है वो रुकना नहीं है, पाकिस्तान फिर टलेगा नहीं, फिर पाकिस्तान इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएगा। और जो इतलात आ रही हैं कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के अंदर कोई ना कोई जहारियत करनी ही करनी है, हिंदुस्तान भी वापस मुड़ने वाला नहीं है। तो ये आज की सूरत हाल है जो मेरे सोर्सेज ने मुझे कंफर्म की है। कोई डिफेंस जो एनालिस्ट हैं उनसे भी मेरी बात हुई, कुछ सीनियर लोगों से बात हुई, जहाँ से ये बात बड़ी क्लैरिटी मुझे हो गई है कि हिंदुस्तान जो है अभी टलने वाला नहीं है, क्योंकि उसने जो अपनी फोर्सेस हैं, जो आर्मी है, आर्मी के कमांडोज को बड़ी तादाद के अंदर वो बॉर्डर पर ला चुका है। आर्मी के कमांडोज के ज़रिए भी वो कोई ना कोई जो है यहाँ पर शरारत करने के अज़ाइम रखता है। जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर्स आए हैं उनके सामने पाकिस्तान ने दो टोक अंदाज में पेशकश की कि पाकिस्तान इंडिपेंडेंट एंड क्रेडिबल इन्वेस्टिगेशन में हर किस्म का कोऑपरेशन करने को तैयार है। लेकिन हिंदुस्तान अपनी रवायती हटदर्मी और अपने आप को जो है वो तुरम खान समझते हुए वो जो है इस तरह की तहकीकात की तरफ जो है वो जा ही नहीं रहा, ना शवाहिद जो है वो पेश कर रहा है, ना शवाहिद वो पेश कर रहे हैं, ना वो तहकीकात की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं, ना ही वो किसी तीसरे फरीक की बात पर जो है वो आमादगी का इजहार कर रहे हैं। तो ये मौजूदा सूरत हाल है जिसमें जो रियासत पाकिस्तान है वो फुली प्रिपेयर्ड है, हमारी फोर्सेस फुली प्रिपेयर्ड हैं। आपको मालूम है कि वॉर जो है वो एक्सरसाइजेस जारी हैं और ये वॉर एक्सरसाइजेस ही क्या होती हैं कि जब जंग छिड़ेगी तो आपने क्या करना है। तो स्ट्रेटजी पाकिस्तान के पास मौजूद है। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान का मुंह किस तरह तोड़ना है ये पाकिस्तान ने जो है वो पूरी प्लानिंग की हुई है इंशाल्लाह। तो आने वाले दिनों में जो प्रोपेगेंडा हिंदुस्तान करेगा उसको भी हमने काउंटर करना है इंशाल्लाह। और जारियत जो वो करते हैं, उस जारियत के जो उसके अज़ाइम बाज़ार साफ दिखाई दे रहे हैं, इनको भी हमने काउंटर करना है। बहरहाल अच्छी खबरें नहीं हैं जी। मैं ये आपको बता रहा हूँ कि ये मामला डी एस्केलेट नहीं हुआ। जो लोग समझ रहे हैं कि डी एस्केलेशन हो चुकी है वो मेरे ख्याल के मुताबिक उनके पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। मल्टीपल अटेम्प्ट्स पाकिस्तान में स्ट्राइक की जो है वो हिंदुस्तान कर चुका है और उसमें तमाम की वक्त जो है उसको आगे से जो है वो पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस फुली प्रिपेयर्ड दिखाई दी गई हैं। राफेल में तो उनकी नाकामी हुई है, जब राफेल तैयारों के ऊपर $9 बिलियन हिंदुस्तान का जो है वो ज़ाया हुआ है। बहरहाल ये तो सिचुएशन जो है इस तरह बढ़ रही है। दूसरी तरफ जो है वो एक प्रोपेगेंडा जो है वो वॉर भी एक जारी है। हिंदुस्तान जो है वो झूठ का सहारा लेते हुए मनफी प्रोपेगेंडा करता है, पाकिस्तान के ऊपर बिला वजह के बेबुनियाद इल्ज़ाम आयद करता है। उनका मीडिया जो है वो रॉ का माउथ पीस है। ऐसी सूरत हाल में एक पाकिस्तान से भगोड़ा मेजर है और मेजर भी अब नहीं रहा, उसका फील्ड कोर्ट मार्शल हो चुका है। उस भगोड़े के साथ जाकर मुलाकात करते हैं हमारे
मोहतरम सलमान अकरम राजा साहब। तो राजा साहब को ये देखना चाहिए, ये सोचना चाहिए और कि वो किससे मिल रहे हैं, और जिससे मिल रहे हैं वो क्या पाकिस्तान का दुश्मन है या पाकिस्तान का दोस्त है, वो मुहब्बे वतन है या वो गद्दार है। ये चंद बातें जो हैं वो तीखी हैं लेकिन ये हकीकत है। वो एक्टिविस्ट होने की जो है वो लबादा उड़ा हुआ है उसने इमरान खान का, लेकिन हकीकत में उसका जो दुश्मनी है वो पाकिस्तान के साथ है, और वो दुश्मनी इस वजह से है कि उसके माली जो मफादात हैं उनको जो है वो वहाँ से वो हासिल कर रहा है हिंदुस्तान से। और वो उसका नाम क्या मैं लूँ, भगोड़ा है, चिब है, राजपूत है, और फैमिली उसकी जो है वो ठीक है, लेकिन ये आई डोंट नो कैसा जो है वो गंदा अंडा निकला उस फैमिली के अंदर से कि जो पूरी दुनिया में ना सिर्फ अपने ख़ानदान अपना बल्कि अपने ख़ानदान का और जो है वो पाकिस्तान का भी नाम उसने बदनाम किया है कि बिकाऊ है ये जो है ये साबिक मेजर जो राजा जो इसको कहते हैं, पता नहीं आदिल या पता नहीं क्या नाम रखा हुआ है इसने, ये ही इज़ अ ब्रिंगर ऑफ शेम फॉर हिज एंटायर फैमिली। इसकी ख़ानदान के लिए जो है ना ये शर्म का जो है बाइस बन रहा है। बहरहाल ऐसे गंदे अंडों से मुलाकात करने से सलमान अकरम राजा सबको इज्तनाब करना चाहिए। और ये चंद गुजारिशात थी जो मैं आपकी खिदमत में लेकर आया हूँ। मज़ीद जो है अपडेट्स के साथ कल आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होऊंगा। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।